अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही रियल हॉरर स्टोरी के साथ। अच्छा दोस्तों, एक माज़रत चाहती हूँ। आई थिंक 2 दिन से मैं मतलब आप लोग को पता है कि मैं 10:30 बजे और 12:30 बजे के टाइम दिन में 2 हॉरर स्टोरीज़ अपलोड करती हूँ। एक 10:30, एक 12:30। तो आजकल कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं शोबिज़ से रिलेटेड वीडियो उस टाइम मैंने अपलोड की, क्योंकि घर में कुछ मेहमान हैं जिसकी वजह से मेरी जो रूटीन है उसमें थोड़ा वो है, लेकिन इंशाल्लाह आज सब कुछ ठीक है। अब फिर से जो है हॉरर स्टोरी जो है 2 हॉरर स्टोरी 12:30 10:30 बजे अभी मैं अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। और इसके बाद फिर शाम के टाइम में शोबिज़ से रिलेटेड 2 वीडियो अपलोड करूँगी, ठीक है। तो दोस्तों, हॉरर स्टोरी की तरफ आते हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हमारे जो गांव होते हैं वो काफ़ी सुनसान होते हैं। तो ये एक गांव की स्टोरी है दोस्तों। तो दोस्तों वो कहता है कि इनके घर वाले किसी शादी में गए थे और ये गांव का घर था इनका। वो लोग शहर से अक्सर जो है गांव जाते थे छुट्टियों में, जैसे हम लोग जाते हैं जून जुलाई में अपने गांव, क्योंकि गांव में भी हमारे घर होते हैं और हमें उन्हें देखना पड़ता है। ज़मीनें होती है जिसकी वजह से अच्छा और मज़ा भी आता है। थोड़ा मतलब हवा बदल जाती है शहर के माहौल से, थोड़ा बंदा निकल के गांव में थोड़ा सा पुरसुकून फ़िज़ा होती है। तो वो कहते कि हम गांव गए थे और इसी शादी के लिए गए थे, और ये शादी हमारे लिए रुकवाई गई थी कि हमें जाना है। हमारा एक सीज़न होता था, जैसे अप्रैल मार्च अप्रैल वो कहता है। तो इस सीज़न में हम गांव जाते थे क्योंकि मौसम इसमें बहुत अच्छा होता था, और चूँकि फल पता नहीं वो कहता है कि ऐसे फल वगैरह होते थे जिसकी वजह से हम लोग अपनी ज़मीनों पर जाते थे, वहाँ के फल जो है वो खाते थे बहुत सारे। तो वो कहता है कि मेरे घर वाले उसी शादी पे गए और मुझे भी जाना था, लेकिन मुझे कल जाना था। वो लोग मेहंदी पे गए थे। अब लड़कों का मेहंदी में क्या काम, तो मुझे घर में ही रुकना पड़ा ताकि मैं घर को देखूं। तो मैं अच्छा खासा उस वक्त मेरी उम्र इस तरह 25-26 साल थी। मैं घर में रुक गया, और ये एक अजीब रात थी कि जब ये रात के 1 बज गए तो मुझे डर लगना शुरू, क्योंकि मैं भी थोड़ा छोटा था ना। अब 25-26 साल का जो है कितना लड़का होगा, आप लोग खुद सोचें। तो वो कहता है मुझे थोड़ा डर लगने लगा। इतने में बारिश भी शुरू हो गई, यानी माहौल भी ऐसा क्रिएट हुआ था गरज चमक के साथ। तो मैं सहमा सहमा अपने कमरे में सोया हुआ था। तो मुझे फ़ील हुआ कि जो हमारा बरामदा है ना, इसमें कोई जा रहा है, जैसे कदमों की आवाज़ नहीं होती। तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा पहले तो मैं समझा कि बारिश है, लेकिन फिर मैंने ये फ़ील किया उसी चंद सेकंड के बीच में, यानी 25-26 सेकंड तो मुझे लगा बारिश है और मैं बिल्कुल नोटिस ही नहीं कर रहा था। लेकिन अचानक मुझे फ़ील हुआ, क्योंकि ये जो पाँव के जो कदमों की जो आवाज़ थी ये मूव कर रही थी, जैसे कोई बरामदे में टहल रहा है। अब मुझे डर लगना शुरू, मैंने और भी ज़्यादा गौर से सुनना शुरू किया कि मेरी वहम है या है ऐसा। तो वाकई 5 मिनट तक इस तरह कोई मूव करता करता बरामदे के एक कोने में जाता था, फिर दूसरे कोने में, और इसके बीच बीच में ऐसा भी होता था कि वो मूव करते करते मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो जाता था। फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा उसकी मूवमेंट शुरू हो जाती थी, फिर टहलना शुरू हो जाता था, जैसे कोई मेरा बाहर इंतज़ार कर रहा है। तो वो कहता है कि मैं बहुत डर गया और मैंने सोचा कि कोई चोर ही होगा। और आसपास जो गांव के घर होते हैं दोस्तों, इनकी छतें आपस में मिली हुई नहीं होती। अब शहरों में ये होता है कि आबादी ज़्यादा होती है तो घर एक दूसरे से मिले हुए से होते हैं, जैसे उनकी छतें मिली हुई होती। गांव में ये था कि हमारा घर हमारे घर के करीब जो घर था वो भी हमारे घर से 3-4 मिनट के फासले पर था, यानी इतना इसमें वो नहीं था कि कोई वहाँ से आया हो, छत के ऊपर से आया हो या। खैर, मैंने हिम्मत करके थोड़ी सी जो है दरवाज़ा थोड़ी सी खोली कि मैं देखूं और फिर इस बंदे को डराऊं, ताकि मेरे पास भी वेपन्स यानी पिस्टल वगैरह है। तो मैंने जैसी दरवाज़ा खोला
تو ابھی وہ ٹہل رہا تھا، لیکن اچانک وہ جیسے ایک دم کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل اپنی جگہ پہ اسٹے کرتا ہے، نہیں ہلتا، اور مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ مجھے جو ایریا نظر آ رہی تھی وہاں وہ نہیں تھا۔ میں نے آرام سے سر اس طرح توڑا نکالا، میں نے دیکھا کہ برآمدے کے کونے میں کوئی چیز بیٹھی ہے۔ اب چونکہ میرا یہ مسئلہ ہوا اس وقت کہ میں یہ سوچے بغیر میں نے دروازہ کھولا کہ چور ہوگا اور میں اس کو بھگاؤں گا، لیکن میں یہ بھول گیا کہ چور کے علاوہ بھی تو کچھ ہو سکتا ہے نا، جسے ہم اندر کریچر کہتے ہیں اور غیر مرئی مخلوق جسے ہم کہتے ہیں، جو نظر نہیں آتے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کافی ڈر لگا کیونکہ یہ چیز میرے سامنے پہلے بہت زیادہ لمبی ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ یقین کرے کہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ چیز توڑا توڑا کر کے پھر سے چھوٹا ہوا، اور اتنا چھوٹا ہوا جیسے بچہ۔ اور اچانک جب میں نے دروازہ دھڑام سے کھولا، میں سمجھ گیا، لیکن میں ڈرتا نہیں تھا اس وقت، میں نے دھڑام سے دروازہ کھولا اور پاؤں کے توڑے سے میں نے مطلب آواز جان بوجھ کے پاؤں کی آواز نکالے جیسے، تو وہ اس نے جمپ لگائی، اور جس ایریا پہ اس نے جمپ لگائی ہمارے برآمدے سے، وہاں ہماری سارے درخت، پیڑ اور پودے وغیرہ تھے، جو کہ بہت رات کے ٹائم بہت خوفناک لگتے تھے وہ، تو اسی جگہ پہ اس نے جمپ لگائی، اور بس پھر میں برآمدے میں آیا، کوئی نہیں تھا، اور پھر میں نے اپنی امی کو کال کی کہ آپ لوگ کب آ رہے؟ تو انہوں نے کہا ہم راستے میں ہی بس 2 منٹ میں پہنچ رہے ہیں، اور پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اسی برآمدے میں کھڑا رہا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کمرے میں دوبارہ جاؤں گا تو یہ چیز دوبارہ بھی آ سکتی ہے، اور اس بار مجھے نقصان پہنچائے گا، میں کمرے سے نہیں نکل پاؤں گا۔ تو شکر ہے کہ وہ چیز پھر نہیں تھی، اور پھر میرے گھر والے آئے۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد مجھے اس وقت مجھے بالکل ڈر نہیں لگا تھا، ہاں تھوڑا بہت دل جو ہے وہ زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہماری جتنے دن تھے نا، میں بہت ڈرتا تھا رات کے ٹائم، اور میں یہ مطلب اپنے گھر والوں کے بغیر کوئی رات پھر میں نے اس گھر میں نہیں گزاری۔